मैंने 26 मई 2020 को जब जॉइंट डायरेक्टर सुपरिंटेंडेंट का पदभार संभाला तो उस समय कोरोना पूरे विश्व में और होते हुए भारत में भी जिस तरीके से आया और फिर ग्वालियर में जब केसेस आने लगे तो किसी को कुछ नहीं पता था। आपको याद होगा कि किसी कॉलोनी में अगर एक कोई पॉजिटिव मरीज निकलता था और एम्बुलेंस का सायरन सुन के पूरी कॉलोनी अंदर हो जाती थी, वो ऐसा भयावह माहौल। उसके बाद चुनौतियां एक नहीं कई थी। सबसे पहली तो कि कौन सा स्थान चुना जाए, फिर चिकित्सकों की और नर्सिंग स्टाफ को किस तरीके से सेग्रीगेट करके ड्यूटी लगाई जाए, क्योंकि अन्य गतिविधियां भी चल रही थी। तो ये भारत सरकार के उपक्रम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विचार था, जिसमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो कंसेप्ट था, उसके तहत ये बिल्डिंग बनी हुई थी। इसमें पलंग थे, यहाँ पर एसी लगे हुए थे, ऑक्सीजन की सप्लाई सिलेंडर के माध्यम से संभव थी, और चूंकि ये अलग बिल्डिंग थी इसलिए हमने इस बिल्डिंग को चुना। और इस बिल्डिंग में मैं ये कह सकता हूँ कि इस भवन में पता नहीं कितने मरीजों की जिंदगी बचाई होगी। नमस्कार, मैं अंशुमन शर्मा जय आरोग्य अस्पताल से। हमारे साथ हैं डॉक्टर RK सुधाकर सर, जो कि जय आरोग्य अस्पताल के अधीक्षक हैं। इनके बारे में एक बात और बता दूं, जय आरोग्य अस्पताल के आखिरी अधीक्षक हैं जो पत्थर वाली बिल्डिंग थी उसके, और ये जो नया जय आरोग्य अस्पताल समूह का 1000 बेड का अस्पताल है उसके पहले अस्पताल अधीक्षक हैं। आज इनको अस्पताल अधीक्षक का पद लिए 3 साल पूरे हो रहे हैं, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं सर आपको। साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इन 3 सालों में आपकी क्या उपलब्धि रही जिसे हम लोगों को बता सकते हैं, समाज को बता सकते हैं, मरीजों के हित को देखते हुए। मुझे याद है कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पहली जो VC ली थी उसमें मैं स्वयं था, तो जिस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने पूरा जो प्रशासनिक अमला था उसको किस तरीके से निर्देशित किया, तो मेरा एक वो इंस्पिरेशन था कि जितनी जान बचा सकते हैं हर कीमत पे बचानी होंगी। क्योंकि चुनौती सबसे बड़ी ये थी कि ना तो इस बीमारी के बारे में किसी को पता था कि इसका इलाज क्या है। ये कोविड टाइम में जब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ी तो पहली वेव में को ऑक्सीजन पूर्ति नहीं हो पा रही थी सिलेंडर्स के माध्यम से, तो फिर ये सरकार ने लिक्विड ऑक्सीजन के 4 10-10 KL के टैंक हमें उपलब्ध कराए, और इसकी वजह से मैं मानता हूँ कि कोरोना काल में हम लोग कोरोना से लड़ाई लड़ पाए। सर धाकड़ के 3 साल पूरे चुके, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। और जिस कर्मठता के साथ, कर्तव्यशीलता के साथ उन्होंने अपने 3 साल यहाँ गुजारे हैं वो अति शोभनीय तथा अति उच्च कोटि के हैं, क्योंकि उनके ही कार्यकाल में तीनों वेव कोविड की निकाली गई हैं। जब पूरा देश हाहाकार मचा था तब डॉक्टर धाकड़ और उनकी टीम पूरी जनता की सेवा, क्षेत्र की सेवा, मुख्य रूप से दवाइयाँ और गैस की उपलब्धता के लिए तो बधाई के पात्र हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, आगे भी इस तरह कार्रवाई वो करते रहे। हमारे ICU में 10 मशीनें लगी हुई थी, उस मशीन में शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट से ICU में वहां पर आग लग गई। आप देखिए जो वहां स्टाफ काम कर रहा था, चाहे वो नर्सेस थे या हमारा जो सिक्योरिटी स्टाफ था, उसमें स्वयं सिक्योरिटी का जो चीफ है परवेज खान, मुझे याद है, वो लोग बिना PPE किट पहने, आपको पता है कि हर व्यक्ति यहाँ पे PPE किट पहन के बैठता था 8-8 घंटे, उसमें जब AC नहीं था तब भी पसीने में बैठे रहते थे लोग। उस समय वो लोग ICU में सारे के सारे लोग दाखिल हुए, और दाखिल होके चूंकि हमारे पलंग बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं तो इन पलंगों को 3.5 मिनट में 11 मरीज थे और 11 के 11 मरीज हमारे वहां से हमने सुरक्षित निकाल लिए। तो मैं ये मानता हूं कि जब स्टाफ अलर्ट मोड पे रहता है और जब मानव सेवा की सोचता है तो चीजें हो जाती हैं।